हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने आज थंबनेल पे देखा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। तो देखिए, आज उस क्वेश्चंस के बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही। कल जो 7 टाउन हॉल मीटिंग में क्या क्या हुआ, लगभग 2.5 घंटे का, लगभग 2 घंटे 15 मिनट का टाउन हॉल मीटिंग था। तो 2 घंटे 15 मिनट के टाउन हॉल मीटिंग में क्या आउटपुट निकल के आया आपके यूजर्स के लिए, वो पूरा टाउन हॉल मीटिंग इंग्लिश में था भाई। तो उसमें जो आउटपुट निकालना, यानी 2 घंटे तक बैठ के देखना, उसके बाद आउटपुट निकाल के आपके सामने रिप्रेजेंट करना। तो चलिए, मैं ए टू जेड चीज को डिटेल से बताने वाला हूँ, क्या क्या आपके बेनिफिट की बात हुई है और क्या क्या यूजर्स के क्वेश्चन रखे गए थे। और मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि लाइव वेबिनार होगा, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं और वो निशल शेट्टी भाई आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी करेंगे। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो इसी प्रकार की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी फिल्टर करके, यानी कि जो भी वजीरेक्स की तरफ से अपडेट आ रही है रिगार्डिंग जो आपके फंड फंसे हुए हैं, आउटपुट के रिगार्डिंग, क्या नया अपडेट है, वोटिंग के रिगार्डिंग, ए टू जेड चीज को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। वो 2 घंटे 15 मिनट का जो टाउन हॉल मीटिंग है, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ 10 मिनट में। अब बाकी जो जो टॉपिक्स रह जाएंगे मैं नेक्स्ट सीरीज बना बना के अपलोड करता रहूंगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो देखिए, ये टेलीग्राम पे मैंने कल रात में ही अपडेट देना शुरू कर दिया था। आपको देख सकते हैं, जब टाउन हॉल मीटिंग स्टार्ट हुई थी, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कितना फंड है, कितना रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना ऊपर गया, कितना डाउन हुआ, इन्होंने फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकते हैं। पहला पेज, सेकंड पेज, आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं। और देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। और कुछ टोकन जो है मतलब डिलिस्ट हो गए थे प्लेटफॉर्म से, या तो उनकी वॉल्यूम इतनी डाउन हो गई कि मतलब उनको कैलकुलेट कर पाना मुश्किल हो गया था। तो उस टोकन में देखिए, अगर आप भी ये टोकन होल्ड करते हैं, वर्जीरेक, लवलीनू, बॉब, एमडीएक्स, ओकी, पोस्ट, जीएफटी, फैंट, इज, एएनटी, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो है, ये सब टोकन जो है थोड़ा हो गया क्या, डिलिस्ट हो गया है, मतलब बहुत कम प्राइस पे और इसकी वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो गई है। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कल जो है पहली बार जो है निशल शेट्टी क्यूएनए सीजन में लाइव आपको देखने को मिला और इन्होंने कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई भी किए। तो वो क्या क्या रिप्लाई है, हर एक चीज को डिटेल से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जरूर से लिंक डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने वजीरेक्स अकाउंट पे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, टाउन हॉल मीटिंग हुई थी। तो टाउन हॉल मीटिंग हुई थी कल शाम में लाइव। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे, तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस जो है पिक किए हुए हैं। और ये पिक क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने एक पेज पे लिख के रखा है, यानी हर एक का तो जवाब दे नहीं पाए। मुझे लगता है 4 से 5 मेंबर को ही वीडियो कॉल पे ऐड किया गया, एक एक करके, सबको 2-2 मिनट का ही टाइम था। तो उनके द्वारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। तो निशल यूजर का पैसा क्यों इस्तेमाल किया, यानी कि जो भी रिकवरी प्रोसेस के लिए जो निशल शेट्टी ने, यानी कि ये नीरज भाई का क्वेश्चन था। और देखिए, मैं वो क्लिप तो डाल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट के प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो क्लिप मैं नहीं डालूंगा, नहीं तो लाइव वीडियो का मैं क्लिप डाल देता, जो कि उससे वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी नीरज भाई की। तो उस पर निशल यूजर का पैसा क्यों इस्तेमाल किया रिकवरी के लिए, वो भी बिना पूछे। तो उन्होंने, निशल का जवाब था इस पे, देखिए ये रिकवरी का प्रोसेस है, ये लीगल तरीके से आपका मतलब पैसा लिया गया। फिर उन्होंने सामने से क्वेश्चन किया कि भाई आपने तो हमसे अप्रूवल लिया नहीं, कोर्ट का अप्रूवल लिया नहीं, फिर भी फंड यूज किए। उन्होंने साफ साफ बोला, हर एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा, जो भी लीगल प्रोसेस में ही पैसे निकाले गए, मैं आपका एक भी पैसा फालतू का खर्च नहीं कर रहा हूँ। तो अगले बंदे का क्वेश्चन था कि भाई अगर आप फालतू खर्च नहीं कर रहे हो तो आपको अपने एंड से पैसा देना चाहिए ना, कि आपकी गलती से प्लेटफॉर्म हैक हुआ तो वो आपके अपने एंड से होना चाहिए। तो उस पर निशल भाई का कोई जवाब नहीं आया। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था उनका। और दूसरा क्वेश्चन था, और उनका कहना था नीरज भाई का, कि अगर आपने, मतलब हम लोग का तो बहुत सारा, मान लीजिए फंड सारा वजीरेक्स पे आपके ट्रस्ट पे रखा हमने, और ट्रस्ट पे रखा तो हम लोग को बच्चे की फीस देनी है, फलाना डिमला का बहुत सारे काम है, तो आपने यूजर्स के लिए कहाँ कुछ किया। तो उन्होंने बताया, देखिए मैं फंड तो चाहता तो अपने एंड से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, लेकिन एक भी बंदे ने अगर जाके बोला मेरे पास कम टोकन मिले, वो केस कर देता, तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ठप हो जाता। तो इसीलिए निशल भाई ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान किया। उसके बाद ही इन्होंने बोला कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा निशल भाई का रिप्लाई था। आप नहीं तो टाउन हॉल मीटिंग पूरा देख सकते हैं, 2 घंटा 12 मिनट का वजीरेक्स एक्सचेंज के ऑफिशियल पे डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन था इन लोग का कि प्लेटफॉर्म कोलैबोरेट व्हाइट नाइट, यानी कि जैसे कि कॉइन स्विच आप इसको ऑफर कर रहा था, उधर से बाइनेंस की तरफ से भी कुछ ऑफर आया, कॉइन डीसीएक्स ऑफर कर रहा था, तो वजीरेक्स ने उसके साथ मर्जर क्यों नहीं किया, इसके पीछे का क्या क्वेश्चन था। तो देखिए, वजीरेक्स ने इससे मर्जर, इस बोला क्या बात चल रही है। देखिए, हर एक एंड पे कोई भी अगर गलत टाइम पे, मतलब कि गिरते हुए टाइम पे आता है, तो वो कम मनी देके वो सस्ता उसका पूरा प्लेटफॉर्म को ग्रैब कर लिया जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वजीरेक्स ने बोला कि देखिए, हमारी बात चल रही है, एक परफेक्ट डील नहीं मिल रही, यानी एक परफेक्ट डील मिलेगी तब हम लोग उसके साथ डील कर पाएंगे। तो ऐसा इनका रिप्लाई था।
किन की तरफ से, तो निश्चल शेट्टी भाई की तरफ से। कल का उनका लाइव वेबिनार आप जरूर से चाहे तो वहां देख सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया। वो जो आप 2 घंटे 12 मिनट बैठ के टाइम बिताओगे, मैं यहाँ 10 मिनट में उसको निपटा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट था एक सुदर्शन भाई का क्वेश्चन, उनको भी लाइव वीडियो चैट पे लिया गया था। कुछ टोकन को रिफ्लेक्ट, हाँ इनका सबसे शानदार क्वेश्चन था। तो इनका कहना कि भाई हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें, आप जो कह रहे हो मैं कुछ आरटी टोकन दूंगा, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा 15% कौन से टोकन मिलेंगे, तो ये बोला हम आप पे विश्वास क्यों करें। तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप कुछ टोकन हमारे वॉलेट में पहले जो रिफ्लेक्ट करो। यानी इनका कहना कि वो जो पैसे दिख रहे हैं हमारे वॉलेट में तो नहीं दिख रहे हैं, वो सिंपल एक लिक्विडेटर रिबैलेंस कैलकुलेटर पे दिख रहे हैं। तो कुछ टोकन आप हमारे वॉलेट पे रिफ्लेक्ट करोगे ताकि हमें ट्रस्ट बना रहे, जैसे कहते हैं ना टोकन पे ट्रस्ट बनता है, तो आप कुछ रिफ्लेक्ट करोगे हमारे अकाउंट पे, फिर जाके हमारा ट्रस्ट बिल्ड रहेगा। तो उन्होंने बोला क्या हाँ ये राइट पॉइंट है, हम लोग हमारी टीम इस पे काम करने की कोशिश करेगी, ऐसा निश्चल भाई की तरफ से रिप्लाई आया था, ठीक है। तो ये भी ठीक था। देखिए कुछ टोकन अगर रिफ्लेक्ट होगा तो हमें भी लगेगा ना भाई प्लेटफॉर्म अब चलेगा या नहीं चलेगा क्या है। और तो सुदर्शन भाई का एक और क्वेश्चन था कि मैं अपने फंड को विड्रॉल चाहता हूँ, ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म पे रहने से मेरा क्या फायदा अगर हम फंड को विड्रॉल चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे आप स्टार्ट करोगे ट्रस्ट तो है नहीं, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, आप अपने टोकन को सेल नहीं कर पाओगे, तो फिर उसके लिए क्या करना। तो वजीरेक्स टीम ने बोला हम लोग जैसे ही प्लेटफॉर्म को एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने से पहले ये लिक्विडेशन का प्रॉब्लम को डील करेंगे, कुछ इसका सॉर्ट आउट निकालेंगे, देन जाके प्लेटफॉर्म एक्टिवेट होगा स्कीम पास होने के बाद। तो इसके बारे में भी सिंपल यही बात कही इन्होंने। और दूसरा देखिए एक का एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताया, मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया, यानी मान लीजिए मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया और जो टोकन आपका स्टोलन हुआ, इथोरियम बोला गया, और कौन कौन सा टोकन स्टोलन हुए आप कमेंट में लिखिएगा। तो बोला अगर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया, मेरे टोकन तो हैक नहीं हुए, जैसे मैं डोजी होल्ड कर रहा हूँ, बीटीसी होल्ड कर रहा हूँ, मेरे टोकन तो स्टोलन नहीं हुए, फिर दूसरे की पेनल्टी मेरे पे क्यों लगी, यानी रिबैलेंस करके मेरे पैसे कम क्यों किए गए, मुझे तो पूरे मिलने चाहिए और उसमें भी मेरे टोकन मिलने चाहिए। तो वजीरस का इस पर रिप्लाई आया कि देखिए भाई हमने हर एक यूजर को एक तरह से देखा है, यानी कि उसके 4.5 मिलियन कैडिटर है, तो 4.5 मिलियन कैडिटर को एक तरह से देखा, इन्होंने टोटल फंड को ही एक गोला बना दिया और जिसका जितना जितना पार्ट था उतना हिस्सा करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिंपली। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि आपका हाँ जो है, और बाकी जो जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि चलिए ये क्वेश्चन जो मैंने अपने कॉपी पे नोट किया था, ये सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन कर दिया, जो 2 घंटे के टाउन हॉल मीटिंग में हुआ मैंने उसे निपटा दिया। तो उसके बाद जो है मेन एक और बात आई आगे आपके सामने कि 15% टोकन का क्या होगा। तो इनका कहना देखिए टोटल 36 मंथ का इन्होंने टाइम लिया, और सबसे पहले जो है ये आपको 85% का दे देंगे, रिफ्लेक्ट करने में 0.23% इधर उधर हो गया तो उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। और बाकी का जो 15% की जहां तक बात रही, वो बोले DEX को जब ओपन करेंगे उससे जो रिकवरी अमाउंट आएगा, यानी कि जो भी अगर स्टोलन, उस पर भी तो 10 मिलियन फंड खर्च किए गए थे कि जो मतलब ढूंढेगा स्टोलन फंड को वापस लाएगा, तो वो बाकी के 15% करंट वैल्यू जो चल रहेगी उस हिसाब से वो आपको वापस करेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो जम के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो और भी भाइयों तक पहुंचे। 2 घंटे की टाउन हॉल मीटिंग को 10 मिनट में निपटाने की मैंने कोशिश की और पूरा यही हुआ है। और ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है हमारे टेलीग्राम पे, ये जो मैंने डाला, आप कहोगे तो मैं एक एक करके इसे पहले स्टडी करना पड़ेगा, देन जाके मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखो इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय।